बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तहमाज़। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक्सरसाइज से करना है और अपने दिन की रूटीन में जो है वो ब्रेकफास्ट को लाजमी शामिल करना है। नाज़रीन, मौसम तब्दील हो रहा है, अपनी सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठंडे मशरूबात जो हैं वो उनसे इज्तनाब करना है, क्योंकि जब ये मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बीमारी जो है वो आप पे उसी वक्त जो है वो ज़्यादा हमला करती है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आप पे तनकीन की जा रही है स्मोक के हवाले से या इंतज़ामिया की तरफ से जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से तनकीन की जा रही है, उसका भी आपने जो है वो ख्याल रखना है। इसी हवाले से आज तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर रूही टीवी वसीम शहजाद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब स्मोक के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतज़ामिया क्या इकदाम उठाने जा रही है और किस तरह की जो है वो सख्तियाँ ग्राउंड पे करने जा रही हैं। इन्हीं के साथ साथ इनकी बीट है हमारे जो डांसर्स हज़रात हैं, जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं, उनके हवाले से भी इनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाइए, कैसे हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, उसकी वजह से कुछ सेहत हाँ, जो है वो। बिल्कुल, ये इस वक्त हर बंदे को यही प्रॉब्लम आ रहा है, फ्लू का या मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियों का, या मौसमी बीमारियाँ। इसके अंदर ख़ास तौर पर अपना ख़्याल जो है वो रखना चाहिए। अच्छा, अमूमी तौर पर अभी आप सेहत से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक कल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे तक पहुँची एक दोस्त के थ्रू, तो मैंने कहा क्यों ना वो हम ऑडियंस तक भी पहुँचा सकें। एक हमारे दोस्त हैं, उनको उनके वालिद को पथरी का इशू है। अच्छा। तो डॉक्टर्स से जब उनकी बात हुई तो उनका ये कहना है कि रात के टाइम जब आप खा के फौरी तौर पर सो जाते हैं तो उसके बाद कुछ जो ज़रात हैं वो जमा होते होते बाद में पथरी का बायस बनते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं तो उस वक्त आपको एक गिलास पानी के अंदर एक लीमू जो है वो निचोड़ लेना चाहिए और उसको निहार मुँह पी लेना चाहिए। उससे ये है कि रात भर जो सारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जब टूथब्रश करना है तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद खाने से पहले करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो खाने के बाद है। होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो ज़रात आपके मुंह के अंदर बाकी बचे होते हैं वही कैविटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का बाइस बनते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरी तरफ से मैंने कहा चलें, ये ज़रूरी है बिल्कुल कि ये हमारा। इन्फॉर्मेशन जो जी। है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे। मैं ख़ुद इस बात का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ये कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़ात के साथ जुड़ी होती हैं, और इनकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तभी होता है जब ये नेमतें आपसे दूर होती हैं, इनमें कोई मसाइल का सामना आता है। बस बीमार जब हम होते हैं तो फिर हमें जाके कद्र होती है कि ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है, और जो चीज़ें हमारी ज़ात से जुड़ी हैं, अल्लाह पाक ने पूरा मैकेनिज़्म जो है वो बनाया हुआ है, और उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब करेंगे तो उससे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही होगी। तो जो लोग जिनको ज़िंदगी से मोहब्बत है, अमूमन सबको ही अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, तो ज़रूरी है कि वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। ख़ुसूसी तौर पर जो है वो अपनी जो नेमत उज़्मा अल्लाह पाक ने आपको अता की हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि अपना एहतियात बरतेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा। वसीम, आप ग्राउंड पे रहते हैं, आवाम के साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। अभी जैसे कुछ मौसम सर्द जो है, मौसम सर्द होना शुरू होगा तो स्मोक के हालात जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा डेंस होना शुरू होगा। इस बिल्कुल। हवाले से कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, एंटी स्मोक कैंपेन्स को स्टार्ट कर दी गई हैं अवेयरनेस के हवाले से हुकूमत की तरफ से। देखिए, हमारा मसला ये है कि हमने सबसे आखिर में जाकर जो है वो मसले का आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। आपका असूल तो ये बनता था कि आप आज ही से, जब मौसम करवट बदल रहा है, जब उसमें तगय्युर पैदा हो रहा है, जब उसमें तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, तो आपके ऊपर ये राइट बनता है कि आप उसी सूरत हाल के अंदर अपना मैकेनिज़्म डिफ़ाइन कर दें। लेकिन अभी तक बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्मोक की कोई ख़ास मीटिंग्स जो हैं वो नहीं हुई, कोई भट्टे बंद नहीं हुए, कोई धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के ऊपर अभी मुल्तान के अंदर हमने कोई काम नहीं देखा। जैसे सर्दी शुरू होगी, जिस तरीके से स्मोक बढ़ेगा, जब पाकिस्तान के अंदर मुल्तान का पहला नंबर आएगा, देन वी डिसाइड एंड इंतज़ामिया डिसाइड कि अब हमें स्मोक के ऊपर काम करना है। वक्त यही है, और इस वक्त कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह ग्लेशियर पिघले हैं, जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल जो है वो रोनुमा हुई है, कमिंग डेज़ के अंदर हम ज़्यादा सर्दी जो है वो महसूस करेंगे, हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा इस हाँ, दफ़ा ठंड होगी। और वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो अमूमी तौर पर अगर हम देखें, अगर हम अभी से अपनी चिमनियों को बंद नहीं करेंगे, अपने
फैक्ट्रीज़ को निकलने वाले धुएं को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम भट्टों को बंद नहीं करेंगे, गाड़ियों के स्मोक को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कमिंग डेज़ के अंदर हम एक बहुत बड़े यूँ समझ लीजिए कि सांस लेने में दुश्वार सूरत हाल से गुजरेंगे और हम गुजरते रहे हैं। वसीम, मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो साल साल पूरा साल काम करते हैं, जैसे EPA का इदारा है, तो उन्होंने भट्टों के ख़िलाफ़ जो है, क्योंकि कहा गया है इंतज़ामिया की तरफ से कि आपने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी की तरफ अब जो है वो मूव बिल्कुल। करना है, तो वो भट्टे क्यों नहीं बंद कराए जा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? ग्राउंड की रियलिटी ज़रा हमें नाज़रीन को भी समझाएं, मुझे भी समझाएं कि वजह क्या है? देखिए भट्टों का असूल ही यही है कि आपने उसको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो वहाँ पर बनाना है। उसमें होता ये है, अगर ज़िग-ज़ैग के ऊपर आता है भट्टा मालिक, तो उसकी ईंटों की खपत जो है वो कम होती है। तो अब उसको लगता है कि अगर इस तरीके से मैं 50 ईंटें जो है वो प्रोड्यूस कर पाऊँगा, तो अगर ज़िग-ज़ैग फॉलो नहीं करता तो मेरी 70 ईंट बच जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो ये कोशिश करता है कि किसी न किसी वे के अंदर इसको जो है वो फॉलो ना किया जाए। अब होता ये है, क्योंकि अब अगर आप भट्टे की शेप देखें, तो भट्टे की शेप में जहाँ पे इंतज़ामिया का रुकन जाता है, मुख्तलिफ़ जगह पे वो पॉइंट्स बना देते हैं, जहाँ पर कुछ ईंटों को ज़िग-ज़ैग के सूरत हाल में लगा देते हैं, फिर आगे सारी सूरत हाल वही रहती है। जो भी ऑफिसर्स आता है उसी जगह से आप प्लेट हटाते हैं और दिखाते हैं कि सर ये देखिए हमने ज़िग-ज़ैग की बेस पे कायम की हुई है। लेकिन जब आप उसको बैक साइड से चेक करेंगे या थोड़ा आगे जाके चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ज़िग-ज़ैग नहीं होगा। जी, बातें आपको पता हैं, लोगों को पता है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं इंतज़ामिया के, उनको इस बारे में मालूम नहीं है, या बस वो ऊपर से देखा और चले गए? मैंने बताया ना, उनको शो ही है, वही हिस्सा कराया जाता है, आपके सामने ही है। यहाँ से जो टीम्स जाती हैं, चाहे महकमा माहौलियात की हों, सेक्रेटरी RTS की हों, या इंतज़ामिया का कोई ऑफिसर मौजूद हो, तो साइट्स का एरिया वैसे ही बंद कर दिया जाता है, ट्रालियाँ लगाकर। ये कहा जाता है कि यहाँ पर माल जो है वो भरा जा रहा है। आप 2 साइड से भट्टे को बंद कर देते हैं, आप उसी साइड को ओपन रखते हैं जो साइड आपने ठीक की हुई है, और जो भी जाएगा ऑफिसर, ज़ाहिरी बात है वो वही चीज़ देखेगा। अगर कोई ऑफिसर जाके बैक साइड पे विज़िट करता है, या ऊपर से घूमकर विज़िट करता है, या कहीं और से प्लेट हटा के चेक करता है और वो देखता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमने देखा है कुछ इंतज़ामिया ने एक्शन जो है वो भी किए हैं, लेकिन वो इतने सूदमंद साबित नहीं हो सके। अगर इंतज़ामिया किसी भी हवाले से किसी चीज़ को सोच ले कर ये करना है, तो वो बड़े बेहतर तरीके से और एहसन अंदाज से हो जाता है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है आप देख रहे हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए भी इनिशिएट लिया जा रहा है ना, बड़े बेहतर अंदाज में लिया जा रहा है, और काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया। अगर हम इन तमाम चीज़ों को अपने लिए, अपने बच्चों की सांस के लिए और अपनी हेल्थ के लिए अगर हम बेहतर नहीं कर सकते, देखिए रहना तो इंतज़ामिया ने भी इसी एटमॉस्फेयर में है, हमने भी इसी एटमॉस्फेयर में है। जितना डैमेज हम होंगे उतना ही डैमेज वो लोग भी होंगे। चलो वो ये है कि किसी हवाले से कवर रह जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपने खुली फ़ज़ा में सांस लेना है ना। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप अपनी ज़ात के साथ ही सिंसियर नहीं हैं, तो आप किस तरीके से बाकी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर पर हमारा फ़ोकस भट्टों की जानिब तो हो जाता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि बाकी जो फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं, उनकी जो चिमनियाँ में से धुआं निकल रहा है, वो जो जहरीला मवाद प्रोड्यूस करके छोड़ रही हैं, चाहे वो माया की शक्ल में हो या वो स्मोग या धुएँ की शक्ल में हो, इफ़ेक्ट वो दोनों साइड से हमें कर रहा है। आप चौक कुमारा वाला से आगे जाइए तो आपको फैक्ट्रीज़ के पानी का एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि धुएं की वजह से आपकी आँख के अंदर चुभन महसूस होगी, और अगर आप उस पानी के करीब से गुज़रते हैं तो आपको हवा के अंदर एक अजीब जो है वो महसूस होगा कि जैसे ये आपको चीर रही है या आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा रही है। वो पानी सेम लाइक तेज़ाब है जो बिल्कुल खुला जो है वो जा रहा है, और जाके फिर वो कहाँ गिरता है ये एक अलहदा बहस है। फिर वो सारे का सारा पानी जाकर एक नहर में गिरता है जिसको नौबहार की नहर कहते हैं। फिर वो उस नहर के अंदर मिक्स होने के बाद कहाँ जाता है, फिर वो फसलों में जाता है, फिर वही कीमियाई मादे, वही जहरीले मादे जाकर जो है वो हमारी फसलों का बाइस बनते हैं, और उसके बाद वही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अब वही चीज़ हम लोग खा रहे हैं, खाने के बाद ज़ाहिरी बात है वो इफ़ेक्ट तो हमारे अंदर होने, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, फसलों की वो मिकदार नहीं रही, वो मयार नहीं रहा।
हम बेसिकली तो कहते हैं कि हाँ, अब दुनिया ऑर्गेनिक फूड की तरफ चली गई है। वसीम, स्मोक पे ही हम ज़रा रहते हैं, ये जो है वो किसी और तरफ टेंजेंट पे जो है गुफ्तगू जी जा रही है। बिल्कुल, हम लोग जो है वो इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, किसी और दिन प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे ज़रूर। इसके हवाले से। आपने बात की फैक्ट्रियों के धुएँ की, आपने बात की भट्टों के धुआं की। इस वक्त गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं और हर चीज़ की जाती है, सख्ती की जाती है, लेकिन फिर भी हमें नज़र आता है कि ग्राउंड पे उस तरह जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा स्मोक के हवाले से। इस पे भी ज़रा जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से या ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से। वसीम, इसी तनाज़ुर में अगर हम बात करें तो ग्रीन बसेस का ऐलान कर दिया गया है और ग्रीन बसेस जो हैं वो कहा जा रहा है कि हमारे मुल्तान के जो गिरदनवा के एरियाज़ हैं वहाँ पर आ गई, लेकिन मुल्तान बिल्कुल। में अभी नहीं आई। तो इसकी ज़रा ग्राउंड रियलिटी हमें ज़रा बताइएगा। देखिए, साहिवाल में आ चुकी है और मुज़फ़्फ़रगढ़ में आ चुकी है। डीजी खान में इसका इफ्तिताह हो चुका है। इसका बुनियाद बेसिकली रखने की वजह ही यही थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गाड़ियों का ईंधन था वो ख़ुसूसी तौर पर आपके माहौल को डैमेज कर रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा खपत जो है वो हम देखते हैं डीज़ल की थी। अब क्योंकि वेडा के थ्रू चल रही थी तो वेडा की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह की हुई कि शहर के अंदर जो है वो बजाय फ़ायदे के मज़ीद नुकसान जो है वो पैदा कर रही है और बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर रही है, जिसमें धुआं जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि आप अपनी बाइक को वेडा के पीछे नहीं रख सकते या अपनी गाड़ी को आप वेडा के पीछे नहीं रख सकते, वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो उस बेस पे इनिशिएट लिया गया कि दुनिया भर में जिस तरह इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं इस तरह यहाँ पर भी लाई जाएँ। ठीक है, आ गई हैं इस वक्त मुल्तान में, आ चुकी हैं? नहीं, अभी आनी है। तो वसीम, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आज ख़ुसूसन हमने गुफ्तगू करनी है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि होम्योपैथी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कंट्रोल करने में मदद करती है, और यूरिक एसिड के बारे में भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि यूरिक एसिड के हवाले से होम्योपैथी का क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर बाबर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज़हीर बाबर साहब, पहले मुझे ज़रा समझाएं कि लोग जो हैं वो एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तिब की तरफ, और होम्योपैथी की तरफ इतना नहीं आते। तो इसकी वजह क्या है? आवाम को जो है वो सवाल ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं। लोग ये कहते हैं कि प्लेसिबो है होम्योपैथिक जो है, और तिब जो है वो हमने जहन में बना लेते हैं, इस वजह से हमें महसूस होता है कि इलाज हो रहा है, जबकि इलाज सिर्फ एलोपैथिक से होता है। पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर सिर्फ प्लेसिबो हो तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान से कई गुना बड़े कंट्री चाइना और इंडिया, हम देखें वहाँ पे होम्योपैथी बहुत ज़्यादा उस पे है, इस्तेमाल में है, बहुत ज़्यादा होम्योपैथी के हॉस्पिटल भी हैं। और अब तो लोग नेचुरल पैथी या नेचुरल मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं, जबकि एलोपैथिक और दूसरे जो तरीक़ाकार हैं उनमें कोई शक नहीं कि उनकी रिसर्चेस ज़्यादा हैं और उन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी, बड़ी कंपनीज़ की मेडिसिन उन्होंने बहुत बनाई है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जब आप एक तरीका इलाज से सेहतयाब नहीं होते तो फिर आप दूसरे तरीक़ा इलाज की तरफ ज़रूर आएँ। आप देखें बहुत से केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं और अभी आते हैं कि जो हर तरफ से मायूस हो जाते हैं लोग, इलाज करवा करवा के थक जाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और सम टाइम ऐसा होता है कि मेडिसिन मरीज़ ले रहा होता है, मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ती जाती है और तादाद भी बढ़ती जाती है, क्वांटिटी में भी पहले 2 गोलियां फिर 3 फिर 5, वो तादाद बढ़ती जाती है लेकिन बीमारी वहीं खड़ी रहती है। और जैसे ही मेडिसिन रोकते हैं वो बीमारी अपनी शिद्दत से फिर नमूदार हो जाती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। हमारी मेडिसिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 200 साल से इस्तेमाल में है और इसमें इफ़ेक्ट जो है मेडिसिन का वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। ठीक है। और लोग ये समझते हैं कि ये स्लो है, स्लो नहीं है। हमारी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और फौरी रिज़ल्ट आता है उसका, लेकिन क्योंकि बीमारी की नोयत ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खा खा के उसकी हालत बिगड़ चुकी होती है बीमार की। आप देखें कि जो ट्यूबरकुलोसिस है इसकी मेडिसिन एलोपैथी वाले तकरीबन 9 महीने तक खिलाते हैं।
अगर तो आप कहें कि जनाब ये फौरी रिज़ल्ट देती है एलोपैथी, तो फिर 9 महीने क्यों खिलाई जाती है? जनाब लोगों का ट्रस्ट एमबीबीएस डॉक्टर की सर आप तरफ इस देखिए, वजह से होता है, सवाल रिफ्रेन कर लीजिएगा, इसी में ऐड कर दीजिएगा जी जवाब। जी अब मैं क्योंकि खुद भी समझना चाह रहा हूँ, ज़रा नाज़रीन को भी हाँ नाज़रीन को भी इसी से समझ आएगा कि एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ के आते हैं, प्रॉपर उनके कोर्स होते हैं, 5 साल जो तालीम हासिल है। आपका बैकग्राउंड क्या होता है जब आप हाँ, आते मैं हैं, बताता ये हूँ। समझना हमारा चाह रहा बैकग्राउंड ये है कि डॉक्टर हाइनामन जो मौजूद है, फाउंडर हैं, उन्होंने एक नज़रिया दिया था। वो खुद पहले एलोपैथिक डॉक्टर थे और एलोपैथी का नाम भी उन्होंने ही रखा क्योंकि इसको पहले इलाज बिल ज़िद कहा जाता था एलोपैथिक को। तो जो एलोपैथी जब उन्होंने होम्योपैथी बनाई है तो फिर उन्होंने एलोपैथी को भी खुद ही नाम दिया है। ओके। तो ये जो हमारा तरीका इलाज है वो ये है कि हम मर्ज़ से ज़्यादा मरीज़ को देखते हैं ओके। कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस माहौल में रहता है और उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसका मौसम, उसके क्या असरात हैं उसके बॉडी पे। वो तमाम चीज़ों को देख के फिर हम उसकी बॉडी के मुताबिक एक मेडिसिन को तजवीज़ करते हैं जो कि उसके लिए सूटेबल होती है। ओके। और फिर वो मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किसी भी बीमारी में अगर आप उसको देंगे तो वो फौरी असर दिखाती है और वो ठीक हो जाता है। और इसमें दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कहना कि हमारी जो मेडिसिन है इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट या आफ्टर इफ़ेक्ट या कोई एडिक्शन नहीं है, जबकि दूसरी मेडिसिन की एडिक्शंस भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हैं और उनसे दूसरे अब देखें एलोपैथी का अगर दिल के मरीज़ को मेडिसिन दी जाती है तो वो सारी उम्र मेडिसिन खाता है। ब्लड मेडिसिन तो जब इलाज हो जाए तो छोड़ दें, बिल्कुल ठीक होना चाहिए ना मरीज़ को। और जब ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो सारी उम्र दवाई खाएगा, वो ठीक नहीं होता। इस तरह शुगर के मरीज आप उसके बावजूद लोग ये यकीन करते हैं कि एलोपैथिक से हम फौरी ठीक हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। वो एक तरीका इलाज है, ऐसा है कि जिसमें आपको मुसलसल चलना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती कि है, हमने बुनियादी फ़र्क जो क्योरेबल है नहीं वो होता वो। कायम कर लिया है एलोपैथी और होम्योपैथी में, और दोनों तरफ से इलाज जो है वो, क्योंकि इलाज अल्लाह ताला की तरफ से, शिफा अल्लाह ताला ने हाँ देनी जी, है, बेशक। किसी को भी अपनाया जा सकता है रास्ते को। जनाब होम्योपैथी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को किस तरह डिफाइन करती है, क्या है देखिए, हाँ कोलेस्ट्रॉल? मैं बताता हूँ। होम्योपैथी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ये है कि खून की जो शरियानें दिल की तरफ जारी होती हैं उनमें ये चिकनाई जमना शुरू हो जाती है, जिससे वेन्स जो हैं या आर्टरीज़ कह लें, जो बड़ी ब्लड सप्लाई की वेन्स हैं, उसके बाद आगे ब्रांचेस हैं जिसमें वेल्व्स भी आते हैं, उनमें ये जब चिकनाई जाके इकट्ठा होना शुरू होती है तो वो हार्ड हो जाती है। ओके। हार्ड होने की वजह से उनके अंदर से लचक ख़त्म हो जाती है और जब लचक ख़त्म होती है तो खून उस रवानी से दिल की तरफ नहीं जाता जिस रवानी से उसे जाना चाहिए, जिसकी वजह से दिल के जो फंक्शंस हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं और फिर इन्हीं की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें हार्ट अटैक है या छोटे जो दिल के मसाइल हैं और मरीज़ को सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो जब जाके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है जी उनके वेल्स में या उनकी वेन्स में जो है ब्लॉकेज हो गई है, और फिर डॉक्टर एलोपैथिक तरीके से स्टंट डाल, वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी मेडिसिन है। अब अपनी तारीफ़ तो नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन एक छोटा सा एक बात है, एक वाक़या मैं सुना देता हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने इसके मुतालिक कुछ लेक्चर डाले हुए हैं। तो एक मरीज़ का मुझे फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन सुना तो वो कार्डियोलॉजी में बैठा हुआ था, पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर में। तो उसे कहीं एक दिन पहले दिल की कोई तकलीफ़ हुई तो उसने जाके करीबी डॉक्टर से टेस्ट करवाया, तो उसने ईसीजी एडवाइस की। जब ईसीजी की रिपोर्ट आई तो उसे दिल की कुछ चेंजेस उसमें आई, तो उसने उसको कहा कि आप कार्डियोलॉजी जाएँ, वहाँ जाके आप टेस्ट करवाएं, तो ये आपको दिल का कोई मसला लग रहा है। तो वो कार्डियोलॉजी गया, वहाँ पे उन्होंने उसके इकोकार्डियो वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि आपके ना एंजियोग्राफी होगी, फिर उस दौरान हम देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टंट एंजियोप्लास्टी की जाएगी या अगर ज़रूरत ना पड़ी तो फिर एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद डिसाइड होगा। तो वो क्योंकि वहाँ क्यू में बैठा था, इंतज़ार कर रहा था,
तो उसने मेरी वीडियो देखी और फिर मुझे कॉल की। मैंने उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे 2-3 अपनी मेडिसिन एडवाइस की, क्योंकि हमारी एक मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैक्टस से तैयार की जाती है और दिल की वेन्स वेल्व्स खोलने के लिए बहुत अच्छी है। क्रेटिगस मेडिसिन है हमारी बहुत अच्छी, आर्निका मेडिसिन वेन्स के लिए। मैंने उसे मेडिसिन एडवाइस की, मैंने कहा अगर ये आप कुछ दिन ले लें तो इससे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। तो डॉक्टर्स ने उसको 1 महीने का टाइम दिया कि एंजियोग्राफी है, क्योंकि वहाँ पे रश होता है जी। तो वो इस दौरान मेरी उससे बात हो चुकी थी, उसने मेडिसिन ले के मुझे मोबाइल पे ही तस्वीर खींच के भेज दी, चेक करवा ली और मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो 15 दिन के बाद उसने दोबारा ECG करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो ब्लॉकेज ख़त्म हो चुकी थी। ECG उसकी क्लियर आई। फिर 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा गया कार्डियोलॉजी, तो वहाँ पे जब जाके उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है। तो होम्योपैथी मेडिसिन के ये मैंने बहुत से मौजज़ात देखे अल्लाह की ज़ात ने किए, जो नज़र आए हमें कि फ़ौरी रिज़ल्ट आया। वरना आप देखें कि एक मरीज़ अगर वो कार्डियोलॉजी में जाके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिर उसके बाद बाईपास, पता नहीं कहाँ जनाब इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे कि होम्योपैथी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से किस तरह का इलाज करती है और होम्योपैथी डिफ़ाइन किस तरह करती है कोलेस्ट्रॉल को। ज़हीर साहब, पहले मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ज़रा तंबीह कर दें कि जो दवाइयाँ आपने बताई हैं वो एक ख़ास लोगों के सिम्टम्स को देख के बताई हैं। वो मेडिसिन तो मैंने उसके बताया है कि वो हमारे दिल के अमराज में काम आती, लेकिन इस्तेमाल का एडवाइस नहीं मैंने किसी को किया और ना ही खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है किसी को। बेशक ये बेज़रर मेडिसिन है, लेकिन फिर भी आप ख़ुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें डॉक्टर की एडवाइस के बगैर। और जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो ग़िज़ाई अपने उसकी तरफ आए, फूड की तरफ, और उसको बेहतर करें ग़िज़ाएँ जिसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल और ज़्यादा करें, या जितना पहले नहीं कर रहे उससे कुछ बेहतर करें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उससे कम हो सकता है। हमारी एक मेडिसिन है एलियम स्टाइवम क्यूपोटेंसी में, ये लहसुन से तैयार की जाती है। तो अगर लहसुन खाने में कोई दुश्वारी हो, तंगी हो, तो ये मेडिसिन लहसुन का इस्तेमाल के नेमुल बदल है। और इस तरह जंजीबार है मेडिसिन, जिस तरह अदरक का अदरक से तैयार की गई है क्यूपोटेंसी में। तो पहले तो आप अपने खानों में अदरक और लहसुन की मिकदार को बेहतर करें, और लहसुन को कुछ दिन तक आप रॉ उसमें भी ले सकते हैं कि उसको बारीक बारीक काट के अपने खाने के साथ, सालन के साथ, आप रोटी के साथ उस लहसुन को खा सकते हैं सलाद के तौर पे। सर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाइन पर जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। हाँ सदीक अहमद मेरा नाम है। ये जो बतरोग हकीम साहब कर रहे हैं, मकसद 67 मेरी उम्र है। मकसद इनको बोलो मेरे जो हड्डियां का दर्द है, खूनी बदत, 3-4 दिन जो है लैटरिन नहीं आती। पहले भी आपको कॉल किए, 5 दिन मेरी मकसद ऐसे ज़ाया हो गई है। मकसद आप ड्राप नहीं किए वक्त से पहले, कॉल मेहरबानी करो उठा लिया करो। बिलाल नाइजर खास करके उठाता है कॉल। जी जी ठीक। 5 मिनट पूरी कॉल चलती रही है वक्त से पहले। जी, आप सवाल अपना आपका सुन लिया। अब मैं चाहूँगा ज़हीर साहब आप ज़रा जवाब दे दें। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं और बोन्स का कह रहे हैं, मुझे दर्द है ख़ासकर जॉइंट्स पेन का। तो उसमें सबसे पहले तो देखिए कब्ज़ को कहा गया उम्मुल अमराज, कि ये अमराज की माँ है, और जब कब्ज़ बॉडी में आपके मौजूद है तो फिर कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जब बड़ी आंत में जाके स्टूल रुक जाता है, वहाँ पे फिर मुख्तलिफ़ गैसेस बनना शुरू होती हैं जो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। और ऐसे बहुत से मरीज़ मैंने देखे हैं जिनको
कब्ज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे ऐसे मसाइल थे जिनके लिए वो बहुत से टेस्ट करवा चुके थे और बड़े बड़े डॉक्टरों को चेक करवा चुके थे, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। जैसे उनकी कब्ज़ ठीक हुई तो सारी बीमारियां ठीक हो गई। मिसाल के तौर पर मेरी बैक में पेन है, मरीज़ मेरे पास आया, मुझे बैक है बड़ी शदीद, कमर में दर्द है और नींद का मसला है, नींद नहीं आती सारी रात, और स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो जब उनसे हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उनको कॉन्स्टिपेशन बड़े लंबे अरसे से और 3-3 4-4 दिन तक स्टूल पास नहीं होता। तो फिर मैंने सिर्फ उनको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दी। उसमें हमारी मेडिसिन कास्कारा से ग्राटा है, हाइड्रास्टिस है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो जो कि एक मखसूस मिकदार में हम बना कर देते हैं। तो जब इस्तेमाल कराएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कब्ज़ उनकी ठीक हुई 15-20 दिन में, तो ये कमर दर्द भी ठीक हो गया, उनके बॉडी में जहाँ जहाँ दर्दें थी वो भी ठीक हो गई, डिप्रेशन भी, नींद भी, एंग्जाइटी भी, ये सारे मसले हल हो गए। तो ये बुज़ुर्गों ने जो बातें की हुई हैं और बड़े हुक्मा ने कि जो कब्ज़ है ये उम्मुल अमराद है, वाकई ऐसा है। तो सबसे पहले इन्हें तो ये एडवाइस है कि अपनी कब्ज़ को ठीक करें, उसके लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर पानी ये दिन में ज़्यादा पिएँ तो 15-20 गिलास कम से कम ज़रूर पिएँ पानी, तो उससे इनकी कब्ज़ कुछ अरसे में जाके खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो रिवायती तरीक़ाकार है, जैसे कि हम बुलंगू वगैरह ले लेते हैं गर्मियों में, 1 चम्मच एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें, या इसबगोल का छिलका है, लेकिन इनको मुसलसल लेना नहीं चाहिए उससे, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और इनको वैसे जॉइंट्स में पेन है, फिर जोड़ों में दर्द ज़्यादा होगा, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाए। और किसी अपने करीबी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी कब्ज़ का कोई मुसलसल जो इनको है उसका कोई इलाज करें तो आपके इनके जो तमाम मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। सिद्दीक साहब, उम्मीद करते हैं आपको जवाब जो है वो मिल गया होगा। ज़हीर साहब, हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं जो हम कोलेस्ट्रॉल पे कर रहे थे कि मुझे ज़रा LDL और HDL में भी ज़रा फ़र्क बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए मिकदार है, ये कोलेस्ट्रॉल वैसे तो 200 से कम होना चाहिए, 200 इसकी रेंज है। 200 से अगर ज़्यादा होता है फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसके लिए मेडिसिन या किसी डॉक्टर से रब्ता करें। और एलोपैथिक में भी बहुत अच्छी अद्वियात हैं और डॉक्टर देते हैं, लेकिन अब एक एलोपैथिक डॉक्टर से ही मेरी बात हुई थी तो उसने एक मेडिसिन, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसने मना किया कि इसके बारे में रिसर्च चाहिए कि ये मेडिसिन सेफ नहीं है और दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल। तो हमारी मेडिसिन 200 सालों से एक भी मेडिसिन बंद नहीं हुई, 200 ईयर से होम्योपैथिक की, उसमें इजाफा तो हो रहा है, एक भी मेडिसिन बैन नहीं हुई। देखिए एलोपैथिक की कितनी मेडिसिन बैन हो चुकी है। एक मेडिसिन थी इनकी ज़ेंटेक, तो मैं पिछले 15-20 साल पीछे चले जाएँ तो उस वक्त मैं देखता था तो इतनी इस्तेमाल में थी, तो हर डॉक्टर लिख रहा था मैदे के लिए, स्टमक के लिए। और फिर उसके बारे में आया कि जनाब ये कोई कैंसर का बायस बन सकती है या और की बड़ी सीरियस डिजीज़ से हो सकती है, तो वो फिर बैन होगी, बंद होगी। तो इसी तरह आप देखें बहुत सी अद्वियात बैन होती, बंद होती, क्योंकि जब इनिशियल उनकी रिसर्च आती है तो बीमारी पे काम कर रही होती है, वो शुरू करवा दी जाती है, लेकिन जैसे ही उनके साइड इफेक्ट सामने आते हैं तो फिर वो कहते हैं ये तो नुकसानदेह। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं, होम्योपैथिक में दवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं और नेचुरल है, क्योंकि ये और ये डायरेक्ट पौधे का, नबातात का या किसी फल का, सब्ज़ी का अर्क निकाल के इस्तेमाल करवाई जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है वो किस तरह के अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो करना पसंद करते हैं? जब आप कोई बीमार होते हैं तो एलोपैथी की तरफ जाना पसंद करते हैं या होम्योपैथी की तरफ आप जाना पसंद करते हैं? सबकी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि सबको इसी साइड पे ही जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि शायद उससे फास्ट हम रिकवर होते हैं, तो इसलिए जिस साइड पे कम्युनिटी जा रही है उसी साइड का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लेकिन पुराने वक्तों में बिल्कुल ऐसा होता था, हमारे आबा व अजदाद जो है वो हकीमों की तरफ ही जाया करते थे, क्योंकि इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट जो है वो उस लेवल का नहीं होता। सर ने कहा कि जिस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नबातात कार निकाल के कर रहे हैं, सर अब तो नबातात भी वैसे नहीं रहे, अब तो उसके अंदर भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो गई हैं,
और जो पानी है वो भी वैसा नहीं रहा, उसके अंदर नहरों में हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स होने के बाद वो सारी चीज़ें, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जो है वो शायद इस लाइन के अंदर भी आ रहा हो, क्योंकि वो उस तरह का अर्क शायद ना छोड़ पाए उन चीज़ों से, उन पौधों से, उन फलों से या उन बूटियों से जिस तरीके की पहली चीज़ें जो है वो मिल जाती थी। लेकिन फिर भी ये उसकी निस्बत जो बिल्कुल केमिकल से बनाई जा रही हैं, उससे की निस्बत ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर भी किसी हद तक कदरे बेहतर हैं। ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन होप्स उससे कमिंग डेज़ के अंदर जो है वो बेहतरी आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह सर ने बताया कि 200 सालों में अभी तक कोई भी ऐसी जो है वो चीज़ नहीं आई जो बैन हुई हो या जिसके बारे में मुज़र सेहत चीज़ें जो है वो सामने आई हों, तो मेरा ख्याल है कि इसी साइड पे ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन ये देरपा वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारे माइंड में, वो भी आज क्लियर हो गया कि हम ये समझते थे शायद ये हिकमत की साइड से जो है वो ली गई मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्ट तो करे, लेकिन बहुत देर, बहुत दूर और बहुत काफ़ी अर्से बाद जो है वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन ये आपकी बात मैं रोक रहा हूँ। देखें, आपके पास एक होप है कि अगर चले, मैं आपकी बात मानता हूँ कि लोग जो समझते हैं कि देर से असर करती है और देर से आराम आता है, आराम आने का तो आपको यकीन है ना। अब ब्लड प्रेशर का मरीज़ सारी उम्र ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है, उसे यकीन नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उसे ये है कि मैं गोली खाऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा बस। लेकिन ब्लड प्रेशर की बीमारी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह दिल का मरीज़ है, वो सारी उम्र दिल की दवाइयाँ खा रहा है, उसे इतना पता है कि मैं खाऊंगा तो मुझे दिल की तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जैसे दवाई छोड़ूंगा फिर हो जाएगी, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। होम्योपैथिक में चलें, अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत देर से असर करती है, तो ये भी आपको इतना तो पता है ना, इससे बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास ऐसे बहुत से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनको 3 से 4 महीने तक हमने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी, अब कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर रहे, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। ज़हीर साहब, इस वक्त तफसीलन इस पे गुफ्तगू मज़ीद करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे कि होम्योपैथी किस तरह इलाज करती है, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से भी हम बात करेंगे ज़हीर साहब से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वसीम साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ ग्रीन बसेस का ऐलान किया गया था। मुल्तान के गिरदोनवा में तो आ गई हैं, तो मुल्तान में कब तक आएंगी, और उसकी वजह से जो हमारे जो मेट्रो की बसेज़ हैं, वीडा की बसेज़ हैं, उनका क्या होगा। जी वसीम साहब, कब तक मुल्तान में जो है वो लॉन्च कर दी जाएंगी ग्रीन बसेज़ जो हैं। लोग बड़ी बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शिद्दत जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है और लोगों की बस हो चुकी है विडा बस, जिससे उसके धुएं से और उस एटमॉस्फेयर से, शोर से, जिसका वो बाइस बन रही थी। अब सबसे अहम बात ये कि विडा को जिस रूट्स पर चलाया जा रहा था वो रूट्स भी चेंज होने जा रही हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो स्टिमुलाइट हो जाएंगी और इस सारी चीज़ के अंदर हम बेहतरी जो है वो देखेंगे। इस वक्त मुल्तान शहर के करीबी जो शहर हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़ है, डेरा गाजी ख़ान है, बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बसेस आ गई हैं। और कुछ ऐसे तो इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर पहली बार जो है वो इस तरह की सहूलत मौजूद होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस लेवल की पहली बार आएगी। इसका जो मेन हम पहले बात कर चुके थे कि एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर एटमॉस्फेयर, तो उसकी बेस पे ये फैसला किया गया कि क्यों ना हम ग्रीन बसेस जो हैं उनको चलाया जाए। टोटल जो है वो 69 बसेस जो हैं वो मुल्तान में आएंगी। 69 बसेस के 5 रूट बनेंगे। ओके। और जो पहले फेज़ में यहाँ पर बसेस आ रही हैं वो 45 बसें आ रही हैं, और 45 बसेस की जो लेंथ है वो तकरीबन 12 मीटर के करीब है। ओके। 12 मीटर के करीब लंबी वो बसेस होंगी। 45 बसेस आएंगी। 45 बसेस के 3 रूट बनेंगे। 45 बसेस के बाद फिर अगले मरहले के अंदर 24 बसेस आएंगी जिनकी लंबाई 8 मीटर होगी। उसके मज़ीद 2 रूट बनेंगे। ओके। पहली जो इनिशिएट अभी मिड नवंबर के अंदर होने जा रहा है, इसके अंदर 45 बसेस का जो डिज़ाइन है वो ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ाइनल कर लिया है। 12 मीटर बसेस के 3 रूट्स जो हैं वो इस वक्त शहर के अंदर बनाए गए हैं।
जिसमें जब भी कोई इस तरह की कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले देखा जाता है तालीमी इदारे उस शहर के, तालीमी इदारों को वो टच करे। दूसरे नंबर पर देखा जाता है हॉस्पिटल्स जो हैं वो टच किए जाएं। थर्ड नंबर पे आ जाता है तफरीह गाहें अगर कोई हैं तो वो इन चीज़ों को टच करे। और उसके बाद आ जाते हैं कि वहाँ पर मार्केट्स मॉल्स कोई हैं तो उन चीज़ों को जो है वो टच करे। तो उस बेस के ऊपर जो है वो रूट डिज़ाइन जो है वो इस हवाले से पूरी पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि हमने देखा मेट्रो का जो रूट था मुल्तान शहर का वो कुछ सियासी नज़र हो चुका था। वो शायद उस तरह का रूट नहीं था, उस हद तक मेट्रो कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह इस्लामाबाद या लाहौर में या पिंडी में हमने कामयाब इस बस को देखा, क्योंकि रोड की मैपिंग और डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ी अहम थी। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि इसमें शहरियों की राय जो है वो बीच में शामिल करते हैं, जिसकी बेस पे 3 रूट जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। पहले अगर हम रूट की तरफ चलते हैं तो पहला रूट कहाँ से कहाँ जाएगा, उसमें घंटाघर से जो है वो पहला रूट चलेगा। घंटाघर से 9 नंबर जाएगा, 9 नंबर से ये घूमता हुआ मासूम शाह रोड, कज़ाफ़ी चौक, कज़ाफ़ी चौक से खाद फैक्ट्री, मत्ती तल और कादिरपुर रामा तक। अच्छा, ये पहला रूट ठीक है। अच्छा, इसी पे ज़रा रहिएगा कि ये स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं या जैसे वीडा होती थी उसकी वजह से ट्रैफिक भी का फ़्लो भी जो है वो मुतासिर होता था, लोग भी तंग होते थे, जगह जगह पे वो रुकती थी लोगों को बिठाने के लिए, तो काफ़ी मुतासिर होती थी ट्रैफिक। नहीं, इसके प्रॉपर जो है वो स्टेशंस जो हैं वो बन चुके हैं। ओके। और ये मिड नवंबर के अंदर जो है वो बसेस चल पड़ेंगी, लेकिन ये उस हद तक इफेक्ट नहीं करेंगे जिस हद तक वीडा कर रहे थे, क्योंकि वीडा के स्टॉप्स बहुत ज़्यादा थे। इसके स्टॉप्स को डिज़ाइन जो है वो उस वे के अंदर किया गया है कि जिस एरिए में, क्योंकि वीडा की रोड के ऊपर ही रुक जाती थी, इसके लिए जो डिज़ाइन बनाया गया है वो इस तरह का है कि ये बस जो है वो जो स्टेशन होगा उस स्टेशन के अंदर हाफ चली जाएगी। मतलब ये पूरी बस जो है वो हमें रोड पे खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। हमने स्टेशन का डिज़ाइन ऐसा रखा कि इस साइड पे एक स्टेशन बनाया और बस थोड़ी सी जो है वो स्टेशन के अंदर जाएगी। यूँ समझिए कि हाफ से ज़्यादा स्टेशन के अंदर बस होगी और थोड़ी सी माइनर जो है उसको हम रोड के ऊपर देखेंगे। जो स्टॉप होगा वहीं के ऊपर जो है ये वो बस रुकेगी। ये हो गया अब हमारा पहला रूट। ठीक है, दूसरे रूट की तरफ चलते हैं। दूसरा रूट हमारा जाएगा विहाड़ी चौक। विहाड़ी चौक से ये सीधा चौक कुम्हारा वाला, चौक कुम्हारा वाला के बाद ये जो आपका एरिया है रशीदाबाद, इसको कवर करता हुआ 9 नंबर चौक आएगा। 9 नंबर से ये कचहरी जाएगा, कचहरी से सीधा मूव करता हुआ ये हाई कोर्ट तक जाएगा और इसी की बीच के अंदर ये नश्तर जो है हॉस्पिटल वहाँ पर आकर एंड होगा। तो इसके अंदर भी बहुत जामे एक प्लान बनाया गया, ये जामिया प्लान हो गया। मतलब दूसरा रूट को भी डिज़ाइन इसी तरह किया गया कि हॉस्पिटल्स को टच कर ले और इस एरिया को ले ले। अब जो हमारे पास एक बेल्ट है, जो हमारे पास एजुकेशन साइड जिसको हम बोलते हैं, बोसन रोड का जो तमाम एरिया है, बोसन रोड पर ऑलरेडी मेट्रो चल रही है। तो जिस जिस जगह पर ऑलरेडी पहले मेट्रो मौजूद है उस जगह के ऊपर ये रूट नहीं चलेगा। अब तीसरे रूट की तरफ हम आ जाते हैं। तीसरा रूट जो है वो उन्होंने डिज़ाइन किया है इंडस्ट्री को देखकर। ये बस जो है वो नाक्शा चौक, चाइना चौक और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया से घूमती हुई जो है डबल फाटक तक पहुंचेगी, आपके शहर को टच करेगी इधर ही, और अब ये आपस में कनेक्ट होंगी। बिल्कुल। अब ये जो निश्तर अस्पताल वाली थी ये जाकर इसने डबल फाटक पर रुकना और डबल फाटक से एक नया रूट जो है वो शुरू होगा जो बिल्कुल सीधा इस एरिया को कवर करता हुआ नाक्शा चौक जाएगा, इंडस्ट्रियल स्टेट को कवर करेगा, चाइना चौक को कवर करेगा। तमाम इंडस्ट्री जो आपकी है वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। वसीम, ये ख़ुद मुख्तियार इदारा है या हुकूमत पंजाब इसको देखेगी? क्योंकि मकसद सवाल पूछने का ये है कि क्या इसकी टिकट्स जो हैं वो फ्री होंगी या कुछ नॉमिनल चार्ज किया जाएगा? नहीं, नॉमिनल चार्ज किया जाएगा। ये बेसिकली जिस तरह से यूँ आप समझ लीजिए कि एक वेंडर है जिसने इसका ठेका जो है वो लिया। वेडा भी एक वेंडर था, 8 साल का प्रोजेक्ट था शहर मुल्तान, बल्कि इस एरिया के लिए, और वो 8 साल उसके कंप्लीट हो गए। गवर्नमेंट सिर्फ उसका चेक एंड बैलेंस रखेगी। गवर्नमेंट ने फ़र्ज़ करें आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आपने इस रूट के ऊपर इस बसेस को चलाना है, बस गवर्नमेंट का उससे कोई कंसर्न नहीं होगा। आप सारे रूट्स को ऊपर डिज़ाइन खुद करेंगे। सेक्रेटरीट ये इख्तियार रखता है अगर इस बसेस के अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत मौजूद होती है या किसी हवाले से कोई जो है वो प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी बसेस को चालान करने का, बंद करने का, और अगर वो विक्स के हवाले से सही तरह पास नहीं है, धुआं छोड़ रही है, तो ये तमाम इख्तियारात हुकूमत रखेगी। लेकिन उसको चलाने का, डिज़ाइन करने का सारा इख्तियार आपके पास होगा।
मेंटेनेंस जो है वो सारी आपके पास होगी। ठीक है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और आपको ये बोलेगी कि 20 या 30 रुपए में आपने इस बस को चलाना है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आफरी का, आपने तफसीलन हमें हमारे साथ गुफ्तगू की क्लाइमेट thank चेंज you, के बहुत हवाले से, शुक्रिया आपका। रूट्स के हवाले से और क्या क्या नए इकदाम किए जा रहे हैं। ज़हीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज में प्रोग्राम में तशरीफ़ आफरी का। हमने ज़रा तफसीलन गुफ्तगू की होम्योपैथी के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, और कुछ कॉलर्स जो थे उनके भी हमने कोशिश की कि मसाइल हल कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तफसीलन गुफ्तगू की वसीम शहजाद से कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं के साथ हमारे साथ ज़हीर बाबर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने होम्योपैथी के हवाले से ज़रा हमें तफसीलन समझाया कि क्या है, किस तरह काम करती है। नाज़रीन, क्योंकि आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन हम कोशिश करते हैं कि किसी इस्लामिक स्कॉलर को बुला लिया जाए ताकि आवाम को जो है वो थोड़ी दीन की तलकीन कर दी जाए, दीन के हवाले से कुछ जो मौज़ूआत हैं उनकी समझा दिया जाए, उनको आसानी से ज़रा इन सिंपलर वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकरम हुरारी साहब, जो कि एक इस्लामी स्कॉलर हैं। आज का जो मौजू होगा हमारा तौबा के हवाले से होगा कि हमने तौबा किस तरह करनी है, किन गुनाहों की तौबा हो जाती है और किन गुनाहों की तौबा जो है वो नहीं होती, क्या कलेक्टिव जो है वो तौबा भी का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? खैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्योंकि आज हमारा मौजू ज़रा तौबा पे है तो ज़रा इस्लामिक वे ऑफ तौबा हमें ज़रा समझाएं कि तौबा है क्या, इस्लाम किस चीज़ को तौबा कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो उन्हें कुछ लिमिटेशन दी गई कि आपने इनके अंदर रहना है। तो अल्लाह की कुदरत है कि इंसान ने वहाँ जन्नत में नहीं रहना था, ज़मीन पे आना था। तो उनसे एक मिस्टेक हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो है वो ज़मीन पे भेज दिया। अब ज़मीन पे आने के बाद हमें मालूम जो होता है कि सबसे पहले जो काम किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो ये किया कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, और एहसास भी हो गया उस गुनाह का कि मुझे ये गलती और ये मिस्टेक जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि इंसान की जो फितरत है वो गलती कर सकती है, और गलती के बाद उसकी जो अच्छी फितरत है वो ये है कि उसका एहसास करते हुए अपने उस गलती का तदारुक किया जाए, उसकी माफ़ी मांगी जाए और आइंदा वो गलती ना करने का अज़म पुख्ता जो है वो बनाया जाए। ठीक है। तो तौबा बेसिकली जो है वो माना है लौट आने का। यानी इंसान अगर अपनी फितरत से भाग गया है, इधर उधर हो गया है, डेविएट हो गया है, तो वो अपनी फितरत की तरफ वापस आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ वो रुजू करता है, अपनी उस मिस्टेक पे नादम होता है और कहता है कि भाई ये काम गलत था जो मैंने कर लिया है, आज के बाद ये मैं नहीं करूँगा, और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है कि या अल्लाह ये गलती जो है वो मेरी माफ़ कर दी जाए, आइंदा के लिए जो है वो ऐसा नहीं होगा। तो ये माना है असल में माने तौबा का। सर, कुरान पाक में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि प्यारे नबी इनको मज़ीद मत समझाइए, मैंने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं। तो वो जो मोहर का कॉन्सेप्ट है वो वहीं उन कुफ़ार के लिए ख़त्म हो गया था या आज भी दिलों पर मोहर लग जाती है? देखिए, वो एक अलग पैराए में जो है वो बातचीत है कि इनको ना समझाइए। एक है बात को समझाना और एक है बात को समझाने के बाद उनके ऊपर ज़ोर देना और ये ख्वाहिश भी पैदा करना कि जी मैं समझा रहा हूँ इसको और ये जो है वो पलट आए। ठीक है ना, जो कि आजकल हमें जो है वो दिखाई देता है कि अगर हम किसी को समझाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बात मेरी मान ले, नहीं मानता तो अपने दिल में नफ़रत, गुस्सा और पता नहीं क्या हम भर लेते हैं कि क्यों इसने जो है वो नहीं माना। तो ये कुरान करीम जो कंसेप्ट हमें देता है कि अगर किसी को बात कही जाए तो वमा अलैया इल्लल बलाग, तो पहुंचाने वाले पर, वो बात समझाने वाले पर महज अच्छे अंदाज से उसको समझा देना, पैगाम को उस तक पहुंचा देना जो है ये काफ़ी होता है। इसके बाद जो है ये तवक्को रखना, ये तमा रखना, हाँ उसके लिए दुआ कर सकते हैं आप, लेकिन यह है कि बिल्कुल उसको ताकत के ज़ोर पर जो है वो मोडिएट करना वो एक गलत जो है वो चीज़ है। शायद ये कुरान करीम के ये अल्फाज उनके लिए जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि लअल्लक का बाक़िउन नफ़्सक, कि आप जो है इतने जो है उनके पीछे हलकान हो रहे हैं कि वो पलट आएँ,
ये आपने पैगाम पहुंचा दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। वो अगर मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे तो वो एक अलग बात है कि वो यानी उनको आज़ाद हैं, आज़ाद रहने का उनको हक़ है, बात तस्लीम करने का हक़ है, बात तस्लीम ना करने का भी उनको हक़ है। वो अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगरीज़ जो है वो की हुई है कि जो हक़ बात को मानने वाले हैं अल्लाह के यहाँ उनके लिए इनामात हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए जो है बिल्कुल तौबा का कंसेप्ट भी जो है ये है कि हम दोस्त अहबाब अगर इकट्ठे रहते हैं तो हम में से अगर कोई मिस्टेक करता है तो हम उन्हें महज समझा सकते हैं कि भाई ये गलत है। वो ताकत हर किसी के पास नहीं होती, और ताकत के निफाज, कानून के निफाज का भी हक़ हर किसी के पास नहीं है। तो हम सिर्फ जो है वो उन्हें समझा सकते हैं कि आप जो है वो गलती होगी तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। और दोस्त होता भी वही है जो अपने भाई को जो है वो अच्छा मशवरा दे देता है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो अच्छाई की तरफ जो है वो हज़रत लौट आता है। आदम अलैहिस्सलाम की आप बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ़ किया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है ख़ास, अगर आप हमारे नाज़रीन को समझा जी जी, बड़ी मारूफ दुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह के सामने जो है वो गिरियादारी की, सूरह बकरा के अंदर जो है वो मौजूद है कि अल्लाह मैंने अपनी जान पर जो है वो जुल्म कर लिया है, तूने अगर हमें माफ़ ना किया तो हम जो है वो ज़ालिमों में से जो हो जाएंगे। तो ये दुआ असल में एक कॉन्सेप्ट है ना कि अपनी उस गलती का जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से इदराक कर लिया है, और उसके बाद जो है ये भी पता है कि अगर हमें माफ़ी ना मिली ना तो हम ज़ालिमों में होंगे, हमारा अच्छे लोगों में जो है वो शुमार नहीं होगा। गोया कि अपने आप को उस जुल्म से, उस तारीकी वाली ज़िंदगी से जिसमें इंसान जा चुका है, उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए फ़कत एक ही रास्ता है कि अपने रब की तरफ जो है वो रुजू किया जाए। कुरान कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कुरान हकीम में 2 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को हुक्म दिया है कि तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक दूसरे से मुसाबका करो, एक दूसरे से मुकाबला करो, उससे जीतने की कोशिश करो। वो 2 मामलात हैं, एक जन्नत का हसूल है और दूसरा जो है तौबा ताइब होना है, अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार करना है। व साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। फरमाया कि जन्नत के हसूल के लिए और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। भी मैं अपने भाई से ज़्यादा मेहनत करने वाला बन जाऊँ, अल्लाह की ताबेदारी करने वाला बन जाऊँ, मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो मैं उसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगूँ। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम माफ़ी मांगना नहीं चाहते, कहते हैं मुझसे कौन सी गलती हुई है, हाँ जी, और दुआ के लिए हाथ उठाना वो हम बाज़ औक़ात मायूब समझते हैं। ज़बान से इस्तग़फ़ार करना या दिल के अंदर उसका एहसास पैदा करना, कहते हैं हमने कौन सी गलती की है। तो अव्वल तो ये है कि बंदे पर ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसे गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि एहसास होता है तो तब भी जो है वो अगले मराहिल की तरफ जो है वो सोचता है, और एहसास ना हो तो फिर वह है सोचना नहीं शुरू करता। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में जो इरशाद फरमाया ना कि फरमाया कि नबी जो है मासूम अनिल ख़ता होते हैं, और फरमाया कि कभी कभार ला युग़ान अला क़ल्बी, मेरे दिल पर जो है वो सुस्ती छा जाती है, यानी कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि मैं सुस्त पड़ गया हूँ, तो फिर मैं करता क्या हूँ, अल्लाहु अकबर इन्नी अस्तग़फिरुल्लाह अक्सर मिन सबईन मर्रा, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करता हूँ, इतना करता हूँ कि 70 मरतबा से भी ज़ायद अल्लाह से अपने गुनाह की अल्लाह के नबी हैं वो नबी जो यहाँ पे हमारे लिए रोल मॉडल रसूल अदीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और रसूल अदीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ना करे हम तो सोच ही नहीं सकते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मिस्टेक हो सकती है, और हो भी जाए तो हमारा ये ईमान है कि अल्लाह की तरफ से वो माफ़ करदा है, उनके गुनाहों को जो है वो माफ़ कर दी गए। लेकिन पैगंबर हमें ये नमूना दे रहे हैं कि हम हर वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि हमारे सामने टारगेट ही 2 हैं, एक अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करना, और वो कैसे हासिल हो सकती है, वो अल्लाह से रुजू करके, अल्लाह के सामने ये एहसास पैदा करके, अल्लाह के सामने अपने आप को जो है वो आजिज़ पेश करके कि अल्लाह ताला समझे कि मेरा बंदा जो है मेरे सामने आजिज़ी का इजहार कर रहा है, मेरा बंदा मेरे हुक्म के आगे जो है वो झुका पड़ा है, मेरा बंदा जो है मेरे हुक्म के आगे जो है वो डरा हुआ है, और इसीलिए जो है उससे ये थोड़ी सी हैंकी भेकी हो गई है, और वो अब जो है वो शर्मिंदा है, नादम है, पशेमान है, और वो चाहता है कि मेरी इस गलती को जो है वो रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए।
और वो इसलिए जो है अल्लाह के सामने जो है वो तौबा ताइब हो रहा है। जनाब ये हमने बात कर ली कि इदराक हो जाए गलती का तो हमें अल्लाह ताला से है जो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि हम एक गलती करते हैं, उसकी तौबा करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर तौबा करते हैं, और लोग फिर तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार मुझसे तो अल्लाह ताला से तौबा करते हुए भी शर्म आती है, मैं इतनी दफ़ा जो है वो गुनाह कर चुका हूँ। तो उस इस कैफ़ियत में अगर कोई मुब्तला हो गया तो उसके लिए क्या हुक्म है? असल में अल्लाह के यहाँ तो सारे मामलात हैं नीयत और उसके इरादे पे। ओके। हम किसी की नीयत को ना परख सकते हैं, ना हम उसको भांप सकते हैं। हम अपने अंदाज़े लगा सकते हैं लेकिन अंदाज़े मुसल्लत नहीं कर सकते किसी के बारे में। हो सकता है कि वो तौबा जो कर रहा है वो पक्की और सच्ची तौबा ही कर रहा हो, लेकिन आगे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो गए हैं जिसकी बुनियाद पर फिर वो डेविएट हो रहा है, फिर वो जो है वो गलती का इर्तिकाब कर रहा है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसके बारे में जो गलतियां करता है? फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा खताकार है, गुनाहगार है। और व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, यहाँ पे गलतियां करने वाला जमा का सीगा बोला है कि गलतियां करने वाले वो अफराद अच्छे हैं, बेहतरीन हैं जो अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी तलब कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो नीयत का अमल दखल है कि नीयत मैं वो आर्जी तौर पर बना रहा हूँ या मैं हकीकी मानों में पुख्ता नीयत करके अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। तो गलती जो एक दफ़ा कर सकता है वो दूसरी दफ़ा भी कर सकता है, वो तीसरी दफ़ा भी कर सकता है, लेकिन उस गलती के बाद उसे एहसास होता है और वो पुख्ता तौबा जो है वो करता है। बेहतर तो यही है कि एक दफ़ा तौबा की जाए और उसके बाद जो है वो दोबारा उस गलती का इर्तिकाब ना किया जाए। लेकिन उसमें तीन पहलू जो है वो आम तौर पर आ जाते हैं। एक तो रहता है उसे इल्म नहीं होता, वो गलती कर बैठता है, किसी चीज़ के हुक्म का उसे इत्तलाक का पता नहीं होता कि ये चीज़ मेरे लिए जायज़ या नाजायज़, उसमें गलती कर पाता। एक है कि वो गलती करते हुए उसे पता ही नहीं चलता, भूले बसरे में पता गलती कर जाता है और गलती जो ही करता है उसे पता चलता है कि। तीसरा बंदा वो है जो जानबूझकर गलती का इर्तिकाब करता है, और जानबूझकर किसी गलती का इर्तिकाब करना ये बहुत जो है वो बुरी हमाकत है। और इसके बाद अगला जो भयानक जो है वो पॉइंट वो ये है कि इंसान गलती जानबूझकर करता है और उसके बाद वो उस गलती का लोगों के सामने शोखापन करता है कि देखें मैंने ये बड़ी फनकारी मार ली है, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया, मैंने उसके साथ लेन देन किया और ऐसी चालाकी खेली कि उसको जो है वो सोचता रह जाएगा। यानी इस तरह से वो या कोई ऐसा गलत काम करके कहता है जी देखें मैंने उसको फंसा लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, वो उसे बेबस कर दिया। तकब्बुर का इजहार यहाँ पे करता है। तो रसूल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर गलती करने वाले को माफ़ कर दिया जाएगा, मगर वो गलती करने वाले इल्लल मुजाहिरीन, कि वो गलती करने वाले जो गलती करने के बाद उसका चर्चा करते हैं, अपने आप को जो है वो फन्ने खां बनाते हैं कि मैंने देखें ये कर लिया, उनको जो है वो कभी माफ़ नहीं। टॉपिक से ज़रा डिविएट हो रहा हूँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर इस गुफ्तगू से ये बनता है कि अक्सर कहा जाता है कि यार ये तो बड़ा सीधा इंसान है, इसको जी लेन देन में भी ये ठीक रहता है और ये तो इस तरह पैसे भी नहीं बना सकेगा, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही रहेगा जिस तरह है। तो फिर लोग जो है वो कहते हैं यार पूरा मुआशरा ही कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ गलती जो है। तो फिर इन जो कैफियत होती है इससे किस तरह निपटा जाए? नहीं, ये चीज़ गलत है कि हम कोई भी अच्छा या बुरा काम करते हुए किसी को देखें ठीक, और हक और सच की पहचान जो है वो लोगों की कम या ज़्यादा होने को जो है वो लेकर दलील बनाएं। ये बात जो है वो इंसान के लिए भलाई की तरफ जो है वो नहीं ले जाती। बहुत से लोग हैं जो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, रब की मुखालफत के रास्ते में जा रहे हैं, शैतान की पैरवी के रास्ते पे जा रहे हैं, और हम उन्हें देखा देखी हम भी उस रास्ते में जो है वो चलना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए अच्छी मिसाल नहीं है। इसीलिए तो इंडिविजुअल तौर पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद औक़ात मुखातब किया है, और जो इज्तमाही तौर पर मुआशरा हो जाता है गलती करने वाला, तो उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जो है वो कहा है कि वलौ अन्ना अहलल कुरा, हाँ जी, अगर ये बस्तियों वाले इकट्ठे मिलकर तौबा ताइब हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरक़ात का नज़ूल उन मुआशरों पे आता है। यानी अगर वो इज्तमाही किसी चीज़ की गलती कर रहे हैं तो उससे भी इंसान को तौबा ताइब होना चाहिए, और अगर इंडिविजुअल अगर कोई मिस्टेक्स हो रही हैं उसकी लाइफ के अंदर और उसे समझता है, उसको इदराक होता है या किसी मौके पे उसको समझ आ जाती है, वो चाहे ज़िंदगी का आखिरी लम्हात ही क्यों ना हो, उस वक़्त भी वो तौबा ताइब हो जाए तो अल्लाह के यहाँ उसकी माफ़ी है। डॉक्टर साहब इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तौबा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह ताला से हम माफ़ी किस तरह मांग सकते हैं अगर कोई गुनाह सरज़द हो गया, तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन मलिक, जो कि हमें वेदर पे अपडेट्स देंगे। जी हसन। आज ही शहरियोलिया, मुल्तान और गिरदो नवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब बिल्कुल साफ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और दिन भर सूरज इसी तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल वेदर कंडीशंस के हवाले से बात की जाए तो वैसे ओवरऑल वेदर कंडीशन नुमाया हद तक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ इस तरीके से मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा है कि रात गए और सुबह सवेरे के औकात में दर्जा हरारत कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई देता है और खुनकी की वजह से दर्जा हरारत कम होने के साथ साथ अब महकमा मौसमियात के जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो भी मिस्ट की वजह से कुछ हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो नुमाया हद तक मौसम भी करवट ले चुका है और मज़ीद आने वाले दिनों में दर्जा हरारत कम होता हुआ दिखाई देगा। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है जो कि 80% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एज सच अक्टूबर तक तो कोई बारिशों के इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, लेकिन जो ही नवंबर स्टार्ट होगा तो दर्जा हरारत भी नुमाया तक तब्दील होता हुआ दिखाई देगा और टोटली तौर पर वेदर कंडीशंस भी चेंज होती हुई दिखाई देंगे। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब साफ़ रहेगा और दिन के औकात में सूरज इसी तरीके से अपनी आबोताब से चमकता रहेगा। जी शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन हमें आगाह किया इस वक्त वेदर की क्या कंडीशन है और किस तरह वेदर जो है वो तब्दील हो रहा है। नाज़रीन, हम तौबा पे गुफ्तगू कर रहे थे। जी रैली साहब, नाज़रीन, तौबा पे गुफ्तगू करने से पहले इस वक्त हमारे साथ बिलाल यूनुस मौजूद हैं जो कि हमें वेजिटेबल के रेट से आगाह करेंगे। जी बिलाल। जी, सब्जियों और फलों की कीमतों की बात करते हैं तो मुल्तान शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई का राज बरकरार है, जबकि हमेशा से ही जो है वो सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज किया जाता है। आज भी मुल्तान शहर की मार्केट में यही सूरत हाल है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो तश्कील दी गई हैं, तनख्वाहें लेकर जो है वो घरों में इस वक्त बैठी हुई हैं और मुल्तान शहर में जो है वो खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार नज़र आता है। इस वक्त जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो जो रेट मुकर्रर किए गए हैं टमाटर के वो तकरीबन 168, हरी मिर्च 90 और प्याज 76 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मुल्तान शहर की मंडी और मार्केट में जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से एक ही रेट हो जो है वो हमें देखने को मिलता है। टमाटर 300, हरी मिर्च 100 और प्याज 60 से लेकर 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो अरबी तकरीबन 120 रुपये है, जबकि मार्केट में 160, अदरक 550 और लहसुन 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में अदरक तकरीबन 600 और लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मटर 400 रुपये, शिमला मिर्च 170 और शलजम 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुल्तान शहर की मार्केट में आज फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि फलों की बात कर ली जाए तो फलों में सुंदर खानी अंगूर जो है वो तकरीबन 550, अनार 200 से 400 और सेब तकरीबन 200 रुपये से लेकर 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नक़दनामे के मुताबिक जो है वो रेट कम है, जबकि अंगूर 388, अनार 375 और जो पानी फल तकरीबन 152 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है। मार्केट में जो है वो अमरूद तकरीबन 160, पपीता तकरीबन 500 और केला 160 रुपये तक दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया इस वक्त मार्केट में जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के क्या रेट हैं। हम अपने मौजू पे नाज़रीन चलते हैं। तो हम तौबा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कलेक्टिव रिपेंटेंस भी कर, अगर एक पूरा इलाका जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह ताला जो है वो उन पर बरक़ात नाज़िल करना शुरू कर देता है। हमने देखा कि नबियों के जो है वो पूरी कौम को जो है वो उन पर अज़ाब आया। अल्लाह ताला ने कहा कि इस नबी पे जो है वो कोई अज़ाब नहीं आएगा। तो क्या अभी भी हमें जो है वो कलेक्टिव रिपेंटेंस की ज़रूरत है हमारे माशरे को देखते हुए, या हम इंडिविजुअली अगर कोई शख्स अपने तहीं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है तो वो बस काफ़ी है? जी, असल में तो है कि इंडिविजुअल इंसान अपने आप की जो है वो भलाई जो है वो चाहने की कोशिश करे। कलेक्टिवली तब हो सकता है कि जब माशरों के अंदर कुछ सिस्टम हो, यानी कोई सोशल वेलफेयर तंजीमें हों,
या इसके अलावा हुकूमती सतह पे ये काम जो है वो सर अंजाम दिया जाए तो फिर ही जो है वो मुमकिन है, क्योंकि काल देना हर किसी के बस की बात नहीं है और उस काल पे अमल करने वाले जो है वो लाजमी है कि उसके लिए निकलते हैं या नहीं निकलते। तो कलेक्टिवली तो तब हो सकता है जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो निकले और पीछे कौम को जो है वो अंदाज़ा हो गया कि अब जो है वो काम ख़राब होने वाला है, तो उन्होंने मिलकर जो है वो अल्लाह के सामने तौबा ताइब हुए, तो अल्लाह ने वो अज़ाब टाल दिया। और शायद ये वाहिद मौका है कि जब किसी कौम पर इज्तिमाई अज़ाब जो है वो टल गया हो। तो यहाँ से मालूम ये होता है कि इज्तिमाई तौर पर अगर कोई मुआशरा किसी भी गलत होने वाले काम को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उस मुआशरे में अपनी बरक़ात ज़रूर नाज़िल फरमाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, वो अल्लाह बहुत ही माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आप माफ़ी मांगोगे अल्लाह आसमानों से बारिश नाज़िल फरमाएगा। अब बारिश जो है ये एक चीज़ का इस्तिआरा है कि जब बारिश होगी तो फिर क्या होगा, ज़मीन से सब्ज़ा उगेगा, फसलें उगेंगी, क्योंकि साबिक़ा अदवार में ये नहरी पानी और ये डैम शैम ये सिस्टम तो नहीं होता था ना। बारिश ही एक वाहिद सहारा होती थी कि फसलें उगेंगी, बाग जो है वो हरे भरे होंगे, फल फूल लाएँगे। व युमदिद अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तुम्हारी मदद करेगा बिलबनीन वल, इससे बेटों से भी और माल से भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो माल भी तुम्हें देगा और तुम्हें बेटे भी जो है वो अता फरमाएगा। और इसके बाद अल्लाह जो है वो तुम्हारे बागात को हरा भरा कर देगा, तुम्हारे लिए जो है वो नहरें जारी कर देगा। तो ये यहाँ पे एक सीन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो हमें अता फरमाया है कि अगर इंसान इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के लिए तौबा ताइब हो जाता है तो फिर अल्लाह उसको माला माल कर देते हैं। देखिए दुनिया में इंसान की सबसे महबूब तरीन चीज़ें वो क्या है कि मेरे पास कसरत से माल हो और मेरे पास औलाद हो और औलाद में भी बेटे हों। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटों का जो है वो जिक्र किया है कि अल्लाह तुम्हें बेटे भी देगा और तुम्हें औलाद से भी माल से भी जो है वो नवाजेगा। तो यही इंसान की बड़ी ख्वाहिशात हैं। और उसके बाद जो है वो रेल पेल का तस्करा हुआ कि तुम्हारे लिए बागात हो जाएंगे, तुम्हारे लिए नहरें, यानी असबाब अल्लाह पैदा फरमा देगा। और कुरान हकीम के ऐसी कई आयात हैं जिनके ज़िमन में जो है ये बात जो है वो कही जा सकती है। कुछ कुरान ने इशारतन हमें जिक्र की है, मुफस्सिरीन ने उसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार से और बनी इसराइल रवायात के ज़रिए से वो बात हमें मिलती है कि वो लोग अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के हुक्म के ताबे अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले, अगर उनसे कुछ मिस्टेक होती तो वो उस पर जो है वो इस्तग़फ़ार करने वाले, तो अल्लाह ने उनके लिए जो है वो कैसा इंतज़ाम फरमाया कि उनकी फसलों के लिए जो है वो बादल भी आ जाते थे, बारिश किसी जगह बरसती थी तो पानी इकट्ठा होकर उन्हीं के खेतों में जो है वो आता था। क्यों कि वो लोग जो है वो अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने वाले और अल्लाह के हुक्म के तहत जो है अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करने वाले थे। जनाब आप तो कुरान हकीम में भी एक आयत करीमा है कि या ए मोमनो अल्लाह के सामने तौबा ताइब हो जाओ लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्यों तौबा ताइब हो जाओ, ताकि तुम जो है वो कामयाबी को हासिल कर सको। तो मालूम क्या हुआ कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए अपनी मिस्टेक को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा और उससे जो है वो हमें हटना पड़ेगा और बैरियर लगाना पड़ेंगे कि आइंदा जो है मुझसे ये मिस्टेक्स। डॉक्टर साहब इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे तौबा के हवाले से कि किस तरह जो है वो पूरी नबियों की कौमों ने जो है वो कलेक्टिवली अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने उन कौम को माफ़ कर दिया। जनाब आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा नाजरीन को जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की एक दुआ है वो भी बताएँ जो अल्लाह ताला के। और ये भी एक मिथ है कि लोग ये कहते हैं कि जी बहुत हैवी वजीफ़ा है, इसको नहीं करना चाहिए, तो ये भी ज़रा तस्हीह कीजिएगा। जी, इसको आयत करीमा के नाम से जो है वो याद किया जाता है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ जो है वो बड़ी ही मौसर दुआ है और इसके बारे में कहा जाता है इसलिए मौसर है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो 3 अंधेरों में थे जी। पानी का अंधेरा था, मछली का अंधेरा था, फिर ये खला का अंधेरा था।
तो वहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐसे अल्फाज बोले जिससे रब की कुदरत जो है वो जाग उठी कि ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मैं मछली के पेट में भी हूँ, इल्ला अंता सुबहाना का, अल्लाह तू हर तरह के अयूब से पाकीद है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं गुनाहगार हूँ। यानी उन्होंने अल्लाह के सामने ये बावर करवाया कि अल्लाह मैं मछली के पेट में हूँ, बज़ाहिर मेरे निकलने के कोई चांसेस नहीं, लेकिन चूँकि तू जो है वो हर ऐब से पाकीज़ा है, तो मुझे यहाँ से भी निकाल सकता है। तो मछली भी अल्लाह की तख्लीक करदा, पानी भी अल्लाह का तख्लीक करदा, फ़ज़ा और जो है वो कायनात भी अल्लाह की तख्लीक करदा। तो देखें अल्लाह ने कैसी कुदरत दिखाई कि यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर की है। तो कहा जाता है कि कोई भी आपका काम पेंडिंग में हो, कोई मुश्किल आ जाए, तो आप ये आयत करीमा का वजीफ़ा करें, अल्लाह आपकी मदद और नुसरत जो है वो ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए जो है ये कसरत से अगर कोई इस्तिग़फ़ार करना चाहता है तो ये दुआ भी जो है वो बड़ी प्यारी है दुआ। अच्छा सर, एक शख्स को अगर कोई उसने एक ख़ास गुनाह किया है तो वो उसकी माफ़ी मांग ले काफ़ी है, या कलेक्टिवली उसको लगता है कि मैंने जितने भी गुनाह किया मैं अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांग लूँ? एक तो है ना जनरल कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा है, ठीक है ना, और उसमें ये कंसेप्ट छोड़ दे कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों इस्तिग़फ़ार करूँ। इस्तिग़फ़ार करेगा तो उसके अलग जो है वो दराजात हैं, उसके दराजात जो है वो अल्लाह के यहाँ बढ़ेंगे, उसके दर्जात की बुलंदी होगी। तो जो उसे लगता है कि ये मैंने मिस्टेक कर दी है, तो उसकी फ़ौरन जो है वो गुनाह की माफ़ी जो है वो तलब करे, उसका वेट ना करे। बाद औक़ात ये होता है ना कि गलती कर लेते, कहते नहीं यार अभी मेरी जो है वो लाइफ है वो बहुत बड़ी पड़ी है, यानी अभी इंजॉयमेंट का टाइम है, जब टाइम आएगा तो अल्लाह से इकट्ठे गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा। तो ये हमारे पिछले साल 1-1.5 साल पहले की बात है, एक नौजवान जो है, एक बरादरी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उसका जो है वो मर्डर हुआ। तो रात को बैठे जो है वो दोस्त उसे कह रहे थे यार कुछ चंगे कम कर लेगा, वहाँ ज़िंदगी जी इंजॉयमेंट दी गुजार लवा, फिर इंशाल्लाह कट्ठी तौबा ताइब होवांगा। वो उसकी कोई लड़ाई हुई थी एक दिन पहले और उसने जो है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वो मद्दे मुखालफ वाले आए, तो उन्होंने देखा ये यहाँ बैठा है, तो चाय वाले होटल पे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसे जो है फायर मार के चले गए चंद लम्हों के बाद। तो इंसान अगर ये समझता है कि मेरी लाइफ अभी बड़ी है तो मैं तौबा ताइब हो जाऊँगा, तो ये हमारी मिस्टेक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं ना, उनकी मिसाल ये दी जाती है कि जब भी उनसे कोई मिस्टेक होती तो वो ऐसे समझते जैसे उहुद पहाड़ उनके ऊपर है और वो अभी घिरेगा और हम मिलिया मेट हो जाएंगे। ये इशारा है कि वो फ़ौरन अपने गुनाह की जो है वो माफ़ी मांगते थे। इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं देना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो मुआहदे में आया हुआ एक कबीला था, बनी कुरैदा, यहूद का कबीला था, और उन्होंने जंगे अहज़ाब के मौके पर जो है वो कुरैश का और गतफ़ान कबीले का जो है वो साथ दिया था। मुआहदे से उन्होंने जो है वो रूबरदानी की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मौक़िफ़। तो औस कबीले के हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे। औस कबीला और बनु कुरैदा की आपस में दोस्ती थी, बहुत सारे इनके मामलात भी थे। तो उन्होंने जो है वो अबू लुबाबा को कहा कि मशवरा हमें दे, और कहा कि क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फ़ैसल तो तस्लीम कर लिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब चूँकि इनकी दोस्ती और मुरव्वत थी, इन्होंने बात नहीं की, लेकिन क्या कहा कि तुम्हें अल्लाह के रसूल की बात माननी पड़ेगी, हैं जी, और ऐसे इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि अगर बात नहीं मानोगे तुम्हें जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। और इनको फ़ौरन एहसास हुआ कि ये मुझे जो है साइन जो है करना था वो नहीं करना चाहिए था। मस्जिद नबी में गए और अपने आप को सतून के साथ जो है वो बांध लिया और कहने लगे कि मैं उस वक़्त तक अपने आप को नहीं खोलूँगा जब तक मेरी तौबा अल्लाह कबूल ना कर ले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खुद आकर जो है वो ना कहें कि भाई अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। यानी एक मिस्टेक हुई और उसके बाद फ़ौरन इदराक हुआ कि मैंने काम जो है वो गलत कर दिया। ठीक है, एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ ईमान का तकादा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसे एक रवायत में आता है कि 3 दिन बाद आकर जो है वो खोलते हैं और फरमाते हैं कि इसकी तौबा जो है वो अल्लाह के दरबार में कबूल कर ली गई। तो यही जो है वो इदराक है, यही एहसास है जिसने माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदकारी का गुनाह करने के बाद मजबूर कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दे, आखिरत की जो है वो मंजिलें बड़ी मुश्किल है, मुझे यहाँ से पाक कर दे। आप सल्लम उसे जो है वो वापस भेजते हैं, लेकिन फिर उसे गुनाह की जो है वो तपश सताती है और आकर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दे।
तो फिर उनके लिए वही सज़ा नाफज की गई कि पत्थर मार मार कर उन्हें जो है वो हलाक किया गया। लेकिन उसकी तौबा के बारे में रसूल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लक़द ताबा, इसने ऐसी जो है वो तौबा की है, लक़द ताबा तौबतन लौ कुसिमत बैना उम्मतिन लवसिअतहुम, कि अगर इसकी तौबा को एक ग्रोह पर तकसीम कर दिया जाए तो वो भी काफ़ी हो जाएगी। यानी वो बात कर रहा हूँ ना, नीयत, वो इरादा, वो अल्लाह को राज़ी करने की तड़प और अपने गुनाह से पाकीदा होने की तड़प इस कदर थी कि अल्लाह ने अपने नबी को ख़बर दी और आप अलैहिस्सलाम ने हमें ये ख़बर अनायत जनाब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ उस तरह मौजूद नहीं हैं अब, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी जो है वो तौबा कबूल हो चुकी है और अल्लाह ताला के यहाँ हमारी जो है वो बख्शिश हो चुकी है और हमने जो है वो मतलब हम कबूलियत की तरफ चले गए अब? देखिए, उसके लिए हमें तो हुक्म ही है ना कि हम जो है वो अल्लाह से जो है वो तौबा ताइब होते रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत गफ़ूर और रहीम है। जहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्करा फरमाया है ना, वहाँ पे यही कहा है कि इन्नहु गफ़्फ़ारा। देखिए, अल्लाह ताला ने एक बड़ी आयत तसल्ली जिसे कहा जाता है ना, कि हर किसी के लिए एक हौसला अफजा जो है पैगाम है इस आयत करीमा में। हर किसी के लिए तसल्ली है, दिलासा है अल्लाह की तरफ से कि जो भी जो है गुनाह कर कर के जो है वो थक गया, अपनी लाइफ से जो है वो डिसअपॉइंटेड हो चुका है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, अपनी लाइफ से वो मायूस हो चुका है, इतने गुनाह इतने गुनाह इतने गुनाह, तो फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। इन्नहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शिश करने वाले भी हैं, रहम करने वाले भी हैं। अब जब अल्लाह की सिफ़ात का हमें पता है कि अल्लाह से तौबा ताइब हुआ जाए तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए तो वो माफ़ फरमाता है, लेकिन उसके लिए वो अटेंशन भी हमें जो है वो देनी पड़ेगी, वो अपना जो है वो कमिटेड रवैया भी अल्लाह के सामने हमें पेश करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो हमारी तौबा यकीनन कबूल होगी। लेकिन अमूमन मजाज जो हम देखते हैं ना, कि हम अगर किसी से कोई पैसे मांगने हों तो उससे अगर पैसे मांगने तो मुकम्मल डिवोशन भी होगी, अल्फाज का चुनाव भी होगा, उसके सामने खड़े और बैठने की जो है वो स्टेटस भी बनाएंगे ताकि वो मुझे अपने पास बैठने भी दे और बात भी करने दे, और मुकम्मल तवज्जो के साथ हम उससे बात करेंगे ताकि मैं नवाजा जाऊँ। तो रब के सामने हमने देखा है कि लोग हाथ उठा के हाँ जी आपस में गप्पे लगा रहे हैं, या हर चलने वाले को देख रहे हैं, या इधर उधर जो है उनकी नज़र होती है और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो मांग क्या रहे हैं। तो या फिर ये है कि हाथ उठा के रस्मन बैठे होते हैं और दिल में कह रहे होते हैं नहीं अभी तो लाइफ बहुत है ना, अभी मुझे तौबा करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ को धोखा दिया हुआ है, फ़लाँ से माल बटेरना है, फ़लाँ को रिश्वत का कहा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कैसी पूरी होंगी अगर मैं अभी से तौबा ताइब हो जाता हूँ। तो वो फिर जो है वो रवैया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामदी औरत जो बदकारी का इल्ज़ाम उस पर आया, एहसास हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। आपने फरमाया ये बच्चा जो आपके पेट में है ये पैदा हो जाएगा तब आना। जब वो आई बच्चे के साथ तो फिर आपने फरमाया कि इसको दूध पिलाओ फिर आना। फिर वो बच्चा दूध पी के फ़ारग हुआ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको रजम किया, और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लक़द ताबत तौबा, इसने ऐसी जो है वो तौबा की है लौ कुसिमत बैना उम्मा, अगर ये एक ग्रोह पर जो है वो तकसीम कर दी जाए लवसिअतहा, ये उसके लिए जो है वो काफ़ी हो जाएगी। जिस तरह हज़रत माइज़ के बारे में अल्फाज अरशाद फरमाए ना, तो यहाँ भी उनके लिए जो है वह ऐसे अल्फाज जो है वो अरशाद फरमाए। तो मालूम हुआ कि तौबा अगर की जाए सच्ची तौबा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल भी फरमाते हैं, और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की जो है वो गुनाह भी जनाब इस पर तफसीलन गुफ्तगू मज़ीद भी हम करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि तौबा किस तरह करनी है, अल्लाह के हजूर जो है वो किस तरह गिड़गिड़ाना है। जी सर अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी वो मैं बात कर रहा था गामदी औरत की जो है वो तौबा की, तो उसके जो अल्फाज हैं वो ये भी मिलते हैं कि लौ ताबह साहिब मक्सिन लगुफिर लहू, अगर टैक्स मासूल करने वाला एक पर्सन भी अगर ऐसी तौबा करेगा तो अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा।
कुरान जो है वो टैक्स है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक है ना, उसमें ये जो टैक्स वसूल करने वाला है इसके लिए काफ़ी वईदी अल्फाज बोले गए, क्योंकि ये टैक्स वसूल करते हुए लोगों पे जुल्म करता है। हाँ जी, और टैक्स को जो है वो गवर्नमेंट के खाते में डालने के बजाय अपनी जेबें भर के उनको रिलैक्स करता है, और वो हकीकतन जो है वो कौम के साथ, मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी का मुर्तकब हो रहा होता है कि अपनी जेब को जो है वो भर रहा होता है, लोगों के ऊपर जुल्म करता है। इसलिए अगर वो रिक्वायरमेंट तौबा की पूरी करता है तो अल्लाह उसे भी जो है वो माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मालूम होता है कि हमने अगर तौबा करनी है तो यहाँ से किसी का अगर कोई हक़ खाया हुआ है, किसी पर जुल्म किया हुआ है, किसी पर ज़्यादती की हुई है, तो उसकी अगर वो ज़िंदा है तो उससे जाकर जो है वो माफ़ी मांगे। अगर ज़िंदा नहीं है तो फिर उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहें कि या अल्लाह उसे बख्श दे, मैंने उसके ऊपर फ़लाँ जुल्म किया, फ़लाँ जुल्म किया। क्यों? इसका एक असूल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतारफ़ करवाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से भी हमें मिलता है कि हर नबी की शरीयत में ये असूल रहा है कि जो शिर्क करेगा अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा, और जो लोगों के ऊपर जुल्म करेगा अल्लाह उसे भी उस वक़्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो ख़ुद उसका इज़ाला नहीं कर देता, या फिर यह कि कल क़यामत के दिन जो है उसकी नेकियां, हाँ जी, मज़लूम इंसान को देकर उसका जो है वो इज़ाला किया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोगों का जो है वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी मसनत की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, तो फिर हम उनके साथ जो है वो गिव एंड टेक दे के उससे मामला जो है वो, या उससे माफ़ी मांग लें, कुछ दे सकते हैं तो उनको दें, और बाकी का कहें जी हमें माफ़ कर दें ताकि अल्लाह मुझे जो है वो माफ़ कर दे। तो ये मामला जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि लोगों का हक़ भी मार रहा है, हाँ जी, हज और उम्रे पे जो है वो बार बार आ रहा है, जा रहा है, तो लोगों के साथ मामला तो जो है वो सीधा रखना चाहिए ना, जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को बहुत प्यारी है। अदरवाइज़ फिर जो है वो क़यामत के दिन मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ का दिन, और अल्लाह ने इंसाफ तो करना है, फिर वो करेंगे। जनाब, एक शख्स जो है वो तौबा करता है, अक्सर औक़ात हमारे जो यंग जनरेशन है वो ये कहती है कि मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़े रख रहा हूँ, तो मेरा जो एक फ़लाँ काम है फंसा हुआ है वो शायद हो जाए, फिर वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी करता है, तौबा भी करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो काम उसका वो उस तरह नहीं होता, फिर वो तंग आकर वो कहता है अब मैंने इस रास्ते पर चलना ही नहीं है। तो ऐसी यूथ के लिए क्या तंबीह है आपकी? देखिए, सब्र फिर किस चीज़ का नाम है? अल्लाह ने हर बंदे की आजमाइश रखी हुई है। ये जो काम ना होने के अंदर जो हर्डल्स आती है ना, काम हो रहा होता है फिर रुकावट आ जाती है, फिर हो रहा होता है रुकावट आ जाती है, ये असल में अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह तो है वो देखना चाहता है, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन जो है वो अच्छे काम करके आता है। तो रुकावटों के ऊपर जो है अगर वो सब्र नहीं कर रहा, अगर परेशानी आ रही है उसके ऊपर सब्र नहीं कर रहा, और अल्टरनेट रास्ता खुद से बनाने की कोशिश करता है, तो फिर जो है उसके लिए जो है वो अल्लाह की तरफ से वो तो जंग है। जिस तरह सूद को जो है वो क्यों कहा गया कि उसके मुआशी हालात अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, लेकिन वो चाहता है कि नहीं मैं इस तरह अपने मुआशी हालात को जो है वो दुरुस्त कर लूँ, और वो सूद पे रकम उठाता है या देता है, तो वो हकीकत में उसको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शैतान की तरफ से बुना हुआ जाल है जो सूद इख्तियार करने वाले को बावर करवाता है कि तुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और हकीकतन उससे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो अल्टरनेट जो है वो रास्ता अपनाने की वजह से अल्लाह की साथ जो है वो जंग का मुर्तकिब होता है। तो इसी तरह जो आदमी, सूरह आल इमरान की आयत है ना कि वह इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, इन सब्र इस तरह करोगे कि अल्लाह के अहकामात को मद्देनज़र रख कर, फिर ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, फिर जो है वो तुम्हारे मुखालिफिन की कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ जो है वो काम नहीं कर सकती। गोया कि अगर कोई रुकावट डाल रहा है तो वो एक आर्जी तौर पर रुकावट डालने वाला है। वो एक वक्त आएगा या रुकावट ख़त्म हो जाएगी या रुकावट डालने वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रास्ते से अल्लाह उसे जो है वो निकाल देंगे। लेकिन उसके लिए जो है वो सब्र, अल्लाह से उम्मीद लगा के जो है वो सब्र को जो है वो दामन को पकड़े रखें, अल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर देता है। बहैसियत मुसलमान जनाब, हमारे पर कुछ फ़राइज़ हैं, हमने उनको पूरा करना है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हमने जो है वो इनको पूरा करना है, लेकिन इनमें कोताही होती है, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। अगर कोई शख्स जो है वो तौबा करता है, ख़ास तौर पर अगर हम नमाज की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उसने अब वो जो बाकी उसकी नमाज़ें रह गई हैं या रोज़े रह गए हैं, उनको पूरा किस तरह करना है, या नियत कर ले कि अब से मैं पूरी नमाज़ें पढ़ूंगा? जी, एक तो फ़राइज़ है ना जी, फ़राइज़ आपने जब से नमाज़ी नहीं है आप, और आप तौबा ताइब होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं मुकम्मल नमाज पढ़ूंगा, तो जब से आप नमाज शुरू करेंगे तब से आप उसके मुकल्लफ़ हैं और उसको जो है वो पढ़ना शुरू करें। और उसके बाद जो है वो तौबा ताइब होने के बाद जहाँ पे आपसे खुताई होती है, नमाज एक रह जाती है, उसको कज़ा की सूरत में अदा करें, जितना जल्दी हो सके उसको अदा करने की कोशिश करें। और उसके अलावा काम कोई भी आप कर रहे हैं, चाहे इबादत का अमर है या कोई दुनियादारी वाला अमर है,
हर काम के इख्तिताम पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार लाज़मी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आज प्रोग्राम में तशरीफ़ रखने का हमने बहुत तफ़सीलन गुफ्तगू की। अल्लाह ताला से माफ़ी किस तरह मांगनी है, अपने जो फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम किस तरह देना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।